88,000 ऋषियों के साथ भगवान महामुनि विश्वामित्र जी के साथ मिथिला की ओर गए थे। विश्वामित्र बाबा 88,000 संत थे, लेकिन रामायण में सिर्फ राम लक्ष्मण को कहा गया। और यहाँ का सारा समाचार एक दूत ने महात्मा विदेह राज जी को, जनक जी को सूचित किया और कहा कि विश्वामित्र जी महाराज का आगमन हुआ है। तो महाराज जनक जी संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुरु ज्ञात मिलन चले मुनिनाय कहीं मुदित राव यही भांति। महामुनि विश्वामित्र जी का आतिथ्य करने के लिए सचिव, भट्ट यानी योद्धा, शतानंद जी महाराज, इन सब को लेकर संग सचिव सुचि, सुचि सेवकों को, भूरि भट्ट भूसुर यानी ब्राह्मणों को, बर गुरु ज्ञात अत्यंत गुणी लोगों को लेकर महाराज महात्मा विश्वामित्र जी की आगवानी के लिए चले और जाकर के प्रणाम किया। आसन पर बैठे श्री राम लक्ष्मण को जैसे ही देखा विदेह राज जी ने, तो एकदम से उठकर खड़े हो गए और स्तब्ध रह गए। क्यों? क्योंकि जिस ब्रह्म की उपासना महात्मा विदेह राज करते हैं, आज वही ब्रह्म उभय भेष धर की सोई आवा। श्री राम जी के मुखमंडल को देखा, आभा को देखा, तो वही ब्रह्म न जिस ध्यान में विदेह राज रहते हैं, वही ब्रह्म उभय भेष धर की सोई आवा, दूसरा भेष धारण करके आ गया। असहज विराग रूप मनमोरा थकित होत जिनचंद चकोरा, कहो नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, सहज विराग रूप मनमोरा थकित होत जिमचंद्र चकोरा। प्रसाद उसाद मंगवा लीजिए, आरती की तैयारी करवा लीजिए और विश्राम करवा रहे हैं। तो आज भगवान श्री राम को देख करके वो कहते हैं कहीं वही ब्रह्म तो नहीं जिसका मैं ध्यान धरता हूं। तब महामुनि विश्वामित्र जी ने कहा, वचन तुम्हार न होए अली का, आपके वचन असत्य नहीं है। तब तक भगवान श्री राम ने सोचा कि बाबा तो मुझे भगवान साबित कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम ने मुस्कुरा दिया। भगवान ने कहीं ये नहीं दर्शाया कि मैं भगवान हूं, पूरे रामचरितमानस में और पूरे उनके चरित्र में कभी भगवान श्री राम ने यह नहीं दर्शाया कि मैं भगवान हूं। और कन्हैया जी कई जगह कहते हैं कि मैं भगवान हूं, कई जगह कहते। मर्यादा पुरुषोत्तम है ना ये, अलीला पुरुषोत्तम कृष्ण है, तो कृष्ण जी का कोई ठिकाना नहीं, कब क्या कह दे कब क्या कर दे। हाँ, ये टेढ़ी टांग वाला है ना, तो बड़ा टेढ़ा है, लेकिन भगवान श्री राम ये सीधे हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, लेकिन राम के नयन गंभीर हैं, कृष्ण के चपल विशेष। भगवान श्री राम अपने जीवन में गंभीर रहे, लेकिन श्री कृष्ण बड़े चपल रहे। कोई भी मूर्ति आप मंदिर में कन्हैया जी की सीधी नहीं पाएंगे। आओ तो बताओ, कन्हैया जी की मूर्ति कोई सीधी नहीं मिलेगी और राम जी की मूर्ति कोई टेढ़ी नहीं मिलेगी। तो राम जी हैं सीधे, कृष्ण जी हैं टेढ़े। राम जी का मुकुट सीधा। बेटा थोड़ा सा बैठो, बस 2 मिनट, प्रसाद लेकर के जाओ। प्रसाद लेकर नहीं जाओगे तो श्री राम है सीधे, कृष्ण जी है टेढ़े। राम जी का मुकुट सीधा, कन्हैया जी का मुकुट टेढ़ा। देखा होगा आपने, टेढ़ा। भगवान श्री राम का नाम कितना राम कहो तो आराम मिलेगा। ये बूढ़े बूढ़े खूब राम 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 जब, थोड़ा कृष्ण कृष्ण कह के देखो। जिनके दांतों का चलान हो गया वो तो कहीं नहीं पाए, किस निकलेगा। हाँ क्या, कृष्ण कहने से पूरी जीभ टेढ़ी हो जाती है। कृष्ण क्रांतिकारी नाम दिए, कृष्ण कहो। भगवान श्री राम अपने जीवन में सीधे रहे, श्री कृष्ण जी टेढ़े रहे। इनका राम का नाम टेढ़ा सीधा।